सदन की भगवान के प्रेम और परमधाम प्राप्ति की कहानी। सदना कसाई के जीवन में भगवान की भक्ति। सदना कसाई का जीवन भगवान की भक्ति से भरा हुआ था। उनका हृदय पूर्ण दयालु और दया से भरा हुआ था। वे अपनी आजीविका के लिए किसी और उपाय की बजाय दूसरों के यहाँ से मांस खरीदकर कमाते थे। प्राचीन समय में सदना कसाई जाति के एक भक्त थे। हालांकि उनके व्यवसाय का हिस्सा थे, लेकिन उनका मन मांस खरीदने में नहीं था। वे इस काम को करते हुए भी उसे अपने मन से दूर रखते थे। सदना का मन भगवान के चरणों में रम गया था और वे दिन रात हरि हरि का जाप करते रहते थे। भगवान कभी भी अपने भक्तों से दूर नहीं रहते हैं। सदना जी के घर में वे शालिग्राम रूप में विराजमान थे, लेकिन सदना उनकी असली महिमा को नहीं समझते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि शालिग्राम विष्णु का प्रतीक होता है। वे शालिग्राम को एक साधारण पत्थर समझते थे और उसके साथ मांस का व्यापार करते थे। एक दिन एक साधु सदना की दुकान के पास से गुजर रहे थे और उन्होंने शालिग्राम जी को पहचान लिया। मांस विक्रेता के रूप में काम करने वाले सदना के दुकान में शालिग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा क्लेश हुआ। जब साधु जी ने भगवान शालिग्राम को सदना जी से मांग लिया, सदन ने एक दिन शालिग्राम को मांगा और उसे अपने शालिग्राम मंदिर में रख दिया। उन्होंने बहुत ध्यान से उसकी पूजा की, परंतु उनके प्रयासों से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा कि उन्हें शालिग्राम रूप को वहां नहीं लाना चाहिए था। भगवान ने कहा, मुझे अपने भक्त सदना के घर में जाने का बहुत आनंद मिलता था। जब वह मांस तौलने समय उसके शीतल स्पर्श हाथों से गुजरता, तो मुझे वह शीतल स्पर्श अत्यंत प्रिय था। मुझे सदना के बिना किसी भी स्थिति में सुख नहीं मिलता। साधु महाराज ने इस सपने के आदान प्रदान के बाद शालिग्राम जी को उठाया और सदना के घर ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सदना को भगवत कृपा के महत्व के बारे में बताया। सदना ने अपनी भूल की खातिर खेद किया और शालिग्राम जी को भगवान की भक्ति के साथ देखकर अपने व्यवसाय से निरंतर घृणा करने का पश्चात्ताप किया। इसके बाद सदना शालिग्राम जी के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े, जहां वे भगवान की भक्ति और सेवा करने में लग गए। मार्ग पर संध्या के समय सदना जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर पहुंची। घर में दो व्यक्तियां रह रही थीं, एक पुरुष और एक स्त्री। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था और वह उस स्वस्थ, सुंदर और सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी उसके पास गई और अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं चाहने लगी। देखकर उस पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, तुम मेरी माँ हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो। माँ, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। उस महिला ने समझ लिया कि उसके पति का यही डर है कि वह उसकी बात नहीं मानेंगे। उसने वहां जाकर एक तलवार ली और जब उसके पति सोते थे तो उनके सिर को काट दिया। फिर वह बोली, प्यारे, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने पति के सिर को काट दिया है। अब तुम मेरी बात मानो। सदन डर से कांप उठे, लेकिन जब वह देखा कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तो वह द्वार पर आकर छाती पीटने लगी और रोने लगी। लोग उसका रोना सुनकर एकत्र हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार दिया है और यह मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने भक्तसदन को कई तरह से बदनाम किया, कुछ ने उसे मारा भी, लेकिन सदना ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मामला न्यायाधीश के पास पहुंचा। सदना वास्तविकता में अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, इसलिए अपराध न करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश की आदेश के बाद उनके दोनों हाथों को काट दिया गया। जब सदना के हाथ कट गए और रक्त की धारा बहने लगी, वे इसे अपने प्रभु की कृपा मानते हैं। उनके मन में भगवान के प्रति कोई भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस तरह के दुख को भी अपने स्वामी की दया मानते हैं। भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ गए। वहां पुरी में भगवान ने पुजारी को सपने में आदेश दिया, मेरा भक्त सदना मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं। श्री जगन्नाथ जी ने सदना जी के लिए पुजारी द्वारा पालकी भेजी। पालकी लेकर जाओ और उसे आदरपूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लिवा कर गए और आग्रहपूर्वक भक्तसदन को उसमें बैठा कर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके के लिए भुजाएं उठायो, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए।
प्रभु का कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी ही रही कि वे क्यों काटे गए। रात में स्वप्न में कसाई के घेरे से भागी जा रही थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने जानते हुए भी कसाई को गाय के गले में हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया, लेकिन बाद में पता चला कि गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। इसका मतलब है कि तुमने पूर्वजन्म का बदला लेने के चक्कर में उनके बीच में न्याय नहीं किया। तुमने गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंप दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि तुम्हारे हाथ काट दिए गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का परिणाम हो गया और तुम्हारा पाप नष्ट हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का अनुभव किया। वह भगवत प्रेम में पूरी तरह से लीन हो गईं। बहुत समय तक वह भगवान के गुणों की प्रशंसा करने, उनके नाम का कीर्तन करने और उनके ध्यान में रहने में व्यस्त रहीं। फिर उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के पादों में अपने शरीर को त्याग दिया और वे परमधाम में पहुंच गईं।